नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कार्यशाला में। आपको बता दें कि ये कार्यशाला जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसके मुख्य अतिथि थे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। इस कार्यक्रम की खास बात करें, कार्यशाला की खास बातें करें कि क्या कुछ इसमें खास बातें रही, तो आपको बता दें कि उद्योग से जुड़े मुद्दों पर काफ़ी गहरी विषय में बात की गई। किस तरह बिहार के लोगों को, जो नवयुवक हैं जो उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, जिनको लोन की ज़रूरत है, उनको लेकर बैंक कर्मियों को लेकर कई सारी बातें शहनवाज हुसैन ने कही है। सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या बैंक के अधिकारी को एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं? क्या आप भी गरीब परवर नहीं हो सकते? या ज़रूरी है कि जो गरीब के घर में पैदा होगा वही गरीब की चिंता करेगा? नरेंद्र मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए, हो सकता है कि आपको गरीबी नहीं मालूम हो, लेकिन 25 लाख का लोन क्या होता है अगर पीएमजीपी से वो मिलता है, उसका मॉडल है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत से चनपटिया में स्टार्ट किया और मेरे उद्योग मंत्री बनने से पहले से वो काम शुरू हुआ। मैं ज़बरदस्ती किसी का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने उसमें और सहायता की। तो आप जाकर देखिए कि जो चनपटिया मॉडल है वो पूरे देश में चर्चा। तो मेरी गुजारिश है, जो बैंक के अधिकारी हैं, गुजारिश उर्दू में, अनुरोध, रिक्वेस्ट, जिस भाषा में आप समझें, मतलब हम तीनों भाषा में आपसे कह रहे हैं। अपने यहाँ भोजपुरी में क्या कहते हैं उसको? अनुरोध कहते हैं। तो सब हम लोग कह रहे हैं कि ज़रा बिहार के लोगों पर रहम कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए और इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। बड़े बड़े लोगों को जब आप लोन देते हैं झटके में, और आप लोग तो फ़ोन करके कहते हैं, जब कंपनी बड़ी चलती है उसको बुला बुला के लोन देते हैं, और गरीब आदमी दरवाजे पे जाता है उसको भगा भगा के लोन देते हैं। तो ये बुला बुला के लोन देना और भगा भगा के देना, ये अंतर को पाटिए। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपकी नौकरी दाव पे नहीं आने वाली, कोई इसमें लेकर इंडिया से भागने वाला नहीं है। पीएमजीपी वाला कहाँ भागेगा, वो तो यहीं रहने वाला है। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें, ऐसा मेरा अनुरोध। हम लोगों ने अभी जो 21 तक 1530 आवेदन जो आए थे, उसमें अभी लक्ष्य में सिर्फ 50% हुआ है। मेरा आज अनुरोध है कि एक दिन आप लोग, यहाँ बैंक के सारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं, एक दिन पीएमजीपी का दिन कर दीजिए, कोई एक दिन। ये 31 दिसंबर से पहले इसको फाइनेंशियल ईयर में मत ले जाइए। और अगर कर सकते हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत जल्दी हो गया, यहाँ भी कीजिए। उससे मेरी यही गुजारिश आपसे। और यहाँ जो KVIC है, इसमें बहुत बढ़िया काम यहाँ पर हो रहा है। और उन काम के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह मेवाती साहब यहाँ आए और बहुत मेहनती हैं, हमारे जो मेंबर हैं मनोज कुमार सिंह जी, वो भी बहुत मेहनती हैं। वो झारखंड के हैं, एक्स बिहारी हैं, मतलब पहले तो वही स्टेट था, तो उनका भी बहुत लगाव है बिहार से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो KVIC की स्कीम है और जो खादी बोर्ड की स्कीम है, इसका डबल इंजन की सरकार है, तो इसको पूरी तरह मिल के करना है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार से कितना लगाव रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जितना बिहार के लिए किया है, आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चिंता बिहार की नहीं की। जो पैकेज 1.5 लाख करोड़ का दिया, एक एक पाई पहुंचाने का काम किया है। जितने बड़े बड़े पुल हों, रोड हो, उसमें हर तरफ से बिहार की पूरी मदद की है। और जब इथेनॉल के लिए उन्होंने इजाज़त दी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 से मांग किया था कि इथेनॉल की इजाज़त दी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मांग को स्वीकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया और इथेनॉल की फैक्ट्री की इजाज़त दी है। आज बिहार में बड़ी तादाद में इथेनॉल की फैक्ट्रियां लग रही।
हमारे मीडिया के साथी से कहूँगा, लोकेशन दे दूंगा, जहाँ जहाँ पे फील्ड में काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा पटना से निकलिए, हम साधन भी उपलब्ध कराएंगे और जाकर देखिए कि काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ये महीना चल रहा है, 13 तारीख तक अच्छा महीना था, उसके बाद खरमास आने वाला, तो कई जगह लोग मुझे बुला रहे थे कि आइए नारियल फोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि हम कितनी जगह जाएंगे। यानी आपने कभी सोचा था कि बिहार में ऐसा माहौल बनेगा कि उद्योग मंत्री को साल 2 साल में एक निमंत्रण आता था उद्घाटन का और शिलान्यास का। यहाँ एक दिन में 10 जगह निमंत्रण था। मैंने कहा आप छोटी सी पूजा करके काम शुरू कीजिए, ये जो खरमास का महीना के बाद बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे चलने का, और बहुत से इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ भी हमारे कई इन्वेस्टर आए हुए हैं जो हमसे यहीं होटल में रुके थे। कई अब मैं कर रहा हूँ कि मैं बता कम रहा हूँ, हो ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब बताता हूँ तो कई लोग पूछने लगते हैं कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो हमने एक बस सेवा की व्यवस्था की। जिन नेताओं को लगे कि कुछ नहीं हो रहा है उनको उसमें बैठाना है, खाने का पैकेट डालना है, 1 बोतल पानी डालना है और वहाँ पे जाके दिखा के फिर पटना छोड़ देना है। कोई कहे कहाँ पे काम हो रहा है। अभी तक करीब 37,000 करोड़ के प्रपोजल हैं। बैंक को कहा, हम लोगों की बात हो गई, यहाँ जो हमारे बैंकर हैं फिर बैंक वाले कहेंगे कि इनके कार्यक्रम में जाओ, ये इतना सुनाते हैं। लेकिन मैं आपको कम सुनाता हूँ, आपके मंत्री को ज़्यादा जाके कहता हूँ। आपसे मिलना मेरे लिए मुश्किल है, आपसे मेरा परिचय नया है, लेकिन आपकी जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ लंबे काल तक मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ। अभी भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। इस नाते उनको अप्रोच करना मेरे लिए आसान हो जाता है और आपको अप्रोच करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मैंने इंटरनेशनल मैच पहले खेल लिया है, रणजी खेलने अब आया। तो दिक्कत ये है कि जो साथी खिलाड़ी हैं जो मेरे साथ, जो उनको तो मैं मिल लेता हूँ, और यहाँ पर जब आता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं तो यहाँ एक मिशन पे हूँ कि उद्योग लगाना, ये मुश्किल काम। लेकिन जहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ वहाँ बुनकर को छोड़ दें, वहाँ खादी को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। हम जितना बड़ा उद्योग लगाने पर जोर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा जोर गरीब बुनकर की चिंता कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बैंक कर्मी जो है वो ये प्रयास करें कि बिहार के लोगों को जो लोन दिया जा रहा है वो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि छोटे छोटे उद्योगों का सृजन किया जा सके। और प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं PMNY, उसके द्वारा जितने भी लोन पास कराए जा रहे हैं उसको जल्द से जल्द युवाओं तक पहुँचाया जाए, ताकि बिहार के देश की जो है रोजगार वो लगातार बढ़ती रहे। आपको क्या लगता है? आप भी इस विषय में अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।